की बात है, यही लोग तो गए थे क्लॉक टावर को कोर्ट में लेने के लिए। इन लोगों ने बोला था कि हम क्लॉक टावर को कोर्ट में लेके जाएंगे, इस पे हम ये स्टे लाएंगे, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो आज यही लोग क्लॉक टावर पे इनॉग्रेशन करने के लिए आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ माइंड सेटअप, व्हाट काइंड ऑफ माइंड दे आर रनिंग। ठीक है ना, आज क्लॉक टावर को बनाना था, वो बन चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट हो गया था। और प्लस दूसरी बात जो मैं आपसे वाज़ा करना चाहता हूँ पब्लिक कन्वेंस की, ये लोग पब्लिक कन्वेंस के लिए भी कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट से भी इनको छुट्टी मिल गई। पब्लिक कन्वेंस को बनना था, वो हमने बना दिया। तो ये इतना इजी भी नहीं होता है कि चीज़ों को एक्सिक्यूट करना। जब स्टे की वजह क्या? स्टे की वजह ये थी कि क्योंकि ये वार्ड 14 में आता था, इसकी वजह से ये बोलते थे कि यहाँ पे क्लॉक टावर नहीं बनना चाहिए। अब जबकि क्लॉक टावर बन गया तो ये इनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी। हमें बनाना था, हमने बना दिया। इरफान साहब, बड़ी बात आपने कही है कि ये वार्ड नंबर 14 में आता है या 15 में, जो भी जी, सोपोर सबका है ना, सोपोर सबका है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, सबके लिए ना, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। इसमें क्या See, overall अगर you see Sopur in a broader perspective, because we are running 3-tier democratic setup, तो 3-tier democratic setup में आपको क्या बोलता है, as per section 34 BB of Municipal Council Act, वो आपको यही बोलता है कि overall development की अगर हम बात करेंगे तो that is good, but at this point of time clock tower के लिए यही लोग गए थे कोर्ट के लिए। कोर्ट का इन्होंने रुजू किया था। आज अगर क्लॉक टावर की इनॉग्रेशन हो गई, इट इज़ बिकॉज ऑफ वी पीपल। हमें कंस्ट्रक्ट कराना था क्लॉक टावर, हमने कर दिया। थैंक यू। इनॉग्रेशन रखा गया है वो सफाई से रिलेटेड है, शहर की ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड है, जिसमें कि 2 जगह पर फाउंटेन्स लगाए गए हैं। एक जगह पर जो घंटाघर है वो उसका फाउंडेशन स्टोन इनॉग्रेशन किया गया, पार्क प्लांटेशन भी किया गया, एक जगह पर पार्क भी बनाने का फाउंडेशन स्टोन रखा है। ओवरऑल सोपोर टाउन में देखा कि काफ़ी सुधार आया है, बदलाव आया है। जो म्यूनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट और उनके जो ईओ है, उनकी सदारत में बेहतरीन काम कर रही है। इवन मेरा ये था कि हर जगह जाता हूँ तो मैं सफाई खुद करता हूँ, तो कहीं घान स्पॉट ढूंढने के लिए मैंने प्रयास किया, वो मुझे मिला नहीं। तो काफ़ी बेहतरीन उन्होंने सफाई की है। ऐसी ही सफाई आगे भी वो बरकरार रखेंगे, ना सिर्फ माह रमज़ान में, आगे वाले दिनों में भी जो है उनका इरादा है कि इतनी ही या इससे भी बेहतरीन सफाई सोपोर वासियों के लिए दे दें। सर, जैसे कि आपने कहा कि सोपोर में बहुत तरक्की हो रही है। सर, निगली की बात अगर हम करेंगे, सोपोर में टूरिज्म जो है स्पेस है बहुत ज़्यादा है सर। वहाँ करोड़ों रुपए से वहाँ हट्स बनाए गए हैं, लेकिन आज के डेट में सर वो पूरा खाकिस्तर हुआ है, करोड़ों रुपए का अमलाक ज़ाया हुआ है सर। आज तक वहाँ टूरिज्म नहीं बना है सर। बेसिकली क्या है, हट बनने से टूरिज्म नहीं बढ़ता है। ये हमारी जो गलत फहमियाँ थी, गलती से ही तो आदमी सीखता है। कोई चीज़ स्ट्रक्चर बनाने से टूरिज्म नहीं बढ़ता है। नॉर्मली हम इंजीनियर जो कहते हैं उस हिसाब से कि इंजीनियर ने कहा कि हट बना देंगे तो बना दी उस समय, लेकिन जो है अब उस तरीके से नहीं होगा। मतलब सर वो सुन तो ले लीजिए, नहीं उसको तो वो यूज़ में लाएंगे, ऐसे नहीं कि यूज़ में नहीं लाएंगे। आने वाले दिनों में हमारा प्रयास रहता है कि एक्टिविटीज़ पर उलर में जो है बर्ड्स का फेस्टिवल पिछले साल फॉरेस्ट वालों से लिया गया था, अभी हम वहाँ वाटर स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं। मानसर में जो है मानसबल में पिछले 15 दिन से लोकल बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स की। कयाकिंग कैसे करते हैं, मोटर बोट कैसे चलाते हैं, दूसरी जो वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो कैसे करते हैं। वहाँ बोट क्लब पहले से बना है। सिमिलर तर्ज पर जो हमारा उलर है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्वीट वाटर का जो प्लेस है, उसको हम वाटर स्पोर्ट्स से जोड़ने वाले हैं, ताकि यहाँ जो टूरिस्ट आ जाए वो वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए आ जाए। इवन इस पर यहाँ तक भी प्लान है, मतलब अभी मैं बता दूँ तो आप नहीं हो गया तो फिर कहेंगे कि क्यों नहीं हो गया। ठीक है, अभी इनिशियल स्टेज पर है। सी प्लेन जो रहता है वो भी इसमें लैंडिंग की फैसिलिटी हो सकती है। यहाँ फिजिबल है, यहाँ लहरें उतनी बड़ी नहीं है और लंबाई भी जो जितनी इनको लगती है मिनिमम 3.5 किलोमीटर, उससे ज़्यादा लंबाई इसकी आती है, वो भी यहाँ फिजिबल। उसका कंसेप्ट नोट बन गया है। केबल कार कारपोरेशन ने नीचे जो वटलब आता है वहाँ से ऊपर जो जियारत आती है वहाँ तक का केबल कार का कंसेप्ट नोट बना करके गवर्नमेंट को भेजा है। इंशाअल्लाह ये सब चीज़ें जब अप्रूव हो जाएगी तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बना है वो भी यूज़ में आ जाएगा। सर रोड्स की बात करेंगे सर, रोड्स की बात हम करेंगे सर। रोड्स हारतार तारजू रोड, सोफी मोहम्मद अकबर रोड सर दिहाइयों से ऐसा ही पड़ा है। अभी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा उनमें भी ब्लैक टॉप में हम करने जा रहे हैं सर। आने वाले पिछले साल जो है 8000 किलोमीटर का ब्लैक टॉपिंग किया था, वन ऑफ द रिकॉर्ड था अपने आप में। इस साल वही रिकॉर्ड हम तोड़ने जा रहे हैं।
उससे भी बहुत ज़्यादा किलोमीटर जो है ब्लैक टॉपिंग करने जा रहे हैं। सर नशा मुक्त भारत की बात हो रही है सर, ज़्यादा सर नशा मुक्त भारत की बात हो रही है सर। अगर देखा जाए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर वैली में स्टेडियम है। सोपोर एक वाहिद जगह है जहां पर स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। यहाँ पे कोई स्टेडियम है नहीं सर। इंडोर स्टेडियम की अगर हम बात करेंगे कई जगहों पे बनाया गया है। सोपोर में भी उसकी मंजूरी दी गई है लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। डेफिनेटली जो आपने जो कहा है उस पर मैं देखूंगा, और यहाँ भी जब तक इंडोर नहीं बनता है, जो दूसरे हमारे जो स्टेडियम्स है, आउटडोर के प्ले फील्ड्स है, हर गांव में प्ले फील्ड्स बनाए गए हैं, हर गांव में 2 स्पोर्ट्स किट्स दिए गए हैं ताकि वहाँ के यूथ जो है वही अपने गांव के प्ले फील्ड में जो भी गेम्स वहाँ खेलते हैं वो खेल सके। हर गांव में यूथ क्लब बनाए गए हैं। जहाँ तक आपने नशा मुक्ति की बात की, वादी के 10 में से 6 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में हमने काउंसलिंग सेंटर्स फंक्शनल कर दी है, जिसमें साइकोलॉजी और साइकेट्री ये दोनों फील्ड के काउंसलर्स उसमें बैठते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस में वो काउंसलिंग सेंटर्स है। जो लोकल पहले बुआई होती थी अफीम की, खास करके रिवर झेलम के किनारे से, संगम से लेकर के नीचे उलर तक, दोनों किनारे 2-2 किलोमीटर पर बहुत ज़्यादा पैमाने पर लोग जो है अफीम लगाते थे। उन पर भी हम नकेल पिछले 2 साल से कस रहे। पहली बार पिछले साल 100 से ज़्यादा FIRs जो फार्मर्स हैं उनके खिलाफ दायर हुए हैं। आपके ज़रिए से मैं उन तमाम फार्मर्स को ये बताना चाहूँगा कि ये धर्म के खिलाफ की बात तो है ही है, लेकिन राष्ट्र के खिलाफ भी बात है। हम नई पीढ़ी को उससे जो है पूरे बर्बाद कर रहे हैं। अगर कोई मान लीजिए किसी ने विंटर के पहले अफीम की बुआई की है, क्योंकि ये विंटर के पहले करते हैं, विंटर के बाद जो है ज़मीन से उगल करके आती है। अगर आपके खेती में दिखी, सिर्फ FIR नहीं, आपकी खेती भी हम जब्त करेंगे और उसको अटैच करेंगे। वो नौबत ना आ जाए, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर वो ऊपर आई है